हेलो एवरीवन, धीरे राजपूत दिस साइड। और आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में कि आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए सोशल मीडिया पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 80% बिजनेस आपका प्रोफाइल से आएगा। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। एंड आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में कि इंस्टाग्राम पे आपकी कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आने वाले सेशंस के अंदर हम अलग अलग प्लेटफॉर्म की भी बात करेंगे। 7 पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल बिल्डिंग योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। 7 ऐसे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट आता है अकाउंट टाइप, कि आपका अकाउंट कैसा होना चाहिए। इसके अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है अकाउंट शुड बी पब्लिक नॉट प्राइवेट। आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, सोशल मीडिया पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अपने अकाउंट को प्राइवेट रखते हैं और वहां से उनको अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो आपको अपना अकाउंट कभी भी प्राइवेट नहीं रखना है, आपको अपना अकाउंट पब्लिक रखना है। हम कोई इलीगल बिजनेस नहीं करें, हम कोई ड्रग्स का बिजनेस नहीं करें कि हम अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें। तो हमेशा आपको अपना अकाउंट पब्लिक रखना है। दूसरा पॉइंट आता है इट शुड बी बिजनेस अकाउंट। अब इंस्टाग्राम पे 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट मींस बिजनेस अकाउंट। तो आप जब सेटिंग में जाओगे वहां पे एक ऑप्शन आता है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो आपको प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करना है। वहां पे आपको कुछ अलग फीचर्स मिलते हैं, इनसाइट्स मिलती हैं, तो उससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उससे आपका अकाउंट ग्रो करेगा। दूसरा पॉइंट आता है यूजर नेम। यूजर नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है शॉर्ट एंड सिंपल। आपका यूजर नेम बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। जैसे मेरा नाम धीरे राजपूत है, पहले तो कोशिश करो कि जो आपका नेम है उस नेम से आप यूजर नेम देखो वहां पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कोशिश करो, जैसे मेरा नाम धीरे राजपूत है तो वहां पे लिख सकते हो कोच धीरे राजपूत, डिजिटल धीरे राजपूत, आई एम धीरे राजपूत। ऐसे ऐसे आप भी वहाँ पे देख सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। क्योंकि जो आपका यूज़र नेम है ना, उसी यूज़र नेम से लोग आपको जानना स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया पे। दूसरा पॉइंट आता है इजी टू रिकॉल। जो भी आप यूजर नेम रखोगे वो इजी होना चाहिए, यानी कि बताने में बहुत इजी होना चाहिए। अगर आपको कोई यूजर नेम पूछे और आप उनको अगर अपना यूजर नेम बताओ तो उनको याद रहना चाहिए, बिल्कुल इजी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है डोंट यूज टू मैनी स्पेस नंबर्स एटसेट्रा। जब आप यूजर नेम वहाँ पे अपना चूज करोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस नहीं डालनी है, ज़्यादा नंबर्स का यूज नहीं करना है। तो पहला पॉइंट है शॉर्ट एंड सिंपल, इजी टू रिकॉल, एंड ज़्यादा नंबर्स वगैरह यूज नहीं करने हैं। तीसरा पॉइंट आता है प्रोफाइल पिक। प्रोफाइल पिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है पासवर्ड साइज पिक। आपकी जो पिक होती है प्रोफाइल पे वो पासवर्ड साइज होनी चाहिए। आपने देखा होगा बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर या बिजनेसमैन, सोशल मीडिया पे उनकी प्रोफाइल पिक जो होती है वो पासवर्ड साइज होती है। क्योंकि अगर हम वहाँ पे पूरा फोटो लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि हमारा फेस नहीं दिखता है, और फेस नहीं दिखता है तो ट्रस्ट एक बिल्ड नहीं होता है, हमारी पर्सनल ब्रांडिंग वहाँ पे नहीं होती है। तो आपको पासवर्ड साइज फोटो वहाँ पे यूज करना है। दूसरा पॉइंट आता है प्लेन बैकग्राउंड। जो आप अपने फोटो वहाँ पे लगाओगे प्रोफाइल पिक के अंदर, तो वहाँ पे जो बैकग्राउंड होता है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, वहाँ पे प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है रिंग इफेक्ट। आपकी जो प्रोफाइल है अगर आप उसे रिंग इफेक्ट यूज करोगे तो आपकी प्रोफाइल पिक जो है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अब ये रिंग इफेक्ट कैसे लगाते हैं, प्लेन बैकग्राउंड कैसे करते हैं, ये सारी वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, तो उन वीडियोस को भी आपको एक बार अच्छे से देखना है। एंड मैं बताता हूँ कि टूल्स क्या क्या होते हैं प्रोफाइल पिक के लिए। तो पहला टूल है रिमूव बीजी। ये एक एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ये सीखना है तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। दूसरा टूल है प्रोफाइल पिक्चर मेकर .com। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल के अंदर रिंग लाइट इफेक्ट यूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है बायो। बायो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी पर्सन आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आता है तो सबसे पहले वो प्रोफाइल पिक देखता है, उसके बाद आपकी बायो को पढ़ता है। बायो के अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है हु आर यू। सबसे पहले आपको वहां पे लिखना है कि आप कौन है, आप क्या मतलब आप कौन है। जैसे वहां पे आप लिख सकते हो स्टूडेंट लिख सकते हो, है ना। अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ आप लिख सकते हो एफिलिएट मार्केटर लिख सकते हो, डिजिटल एंटरप्रेन्योर लिख सकते हो, एंटरप्रेन्योर लिख सकते हो, बिजनेस कोच लिख सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर लिख सकते हो, ट्रेनर लिख सकते हो। ऐसे ऐसे कुछ आप वर्ड्स वहां पे लिख सकते हो। आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखो जो लोग बिजनेस करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उनकी प्रोफाइल विजिट करो, उनको देखो कि वो कैसे यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है व्हाट डू यू डू, हाउ यू कैन हेल्प हिम और हर। मतलब आप क्या करते हो, आप कैसे उनकी हेल्प करोगे। जैसे अगर आप मेरी इंस्टाग्राम देखोगे तो वहां पे मैंने लिखा है हेल्प पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन।
वैसे आप भी लिख सकते हो हेल्प पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, या हेल्प पीपल टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, या हेल्प स्टूडेंट्स टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, या लिख सकते हो वी हेल्प स्टूडेंट्स टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। आपको ऐसा लिखना है कि हम लोगों की हेल्प करते हैं एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने में, या हम लोगों की हेल्प करते हैं ऑनलाइन अर्निंग करने में, ऑनलाइन बिजनेस करने में। ये आपको मेंशन वहाँ पे करना है। तीसरा पॉइंट आता है कॉल टू एक्शन। अब आपको वहाँ पे कॉल टू एक्शन देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वहाँ पे ये तो लिख दिया कि हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने में, लेकिन मान के चलो सामने वाले पर्सन आपके साथ ज्वाइन होना चाहता है, लेकिन वहाँ पे कोई कॉल टू एक्शन नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा कि मुझे कैसे ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे भी आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो व्हाट डू यू डू के बाद आपको, यानी कि आप क्या करते हैं, उसके नीचे आपको कॉल टू एक्शन लिखना है। जैसे आप वहाँ पे लिख सकते हो डीएम मी यस टू स्टार्ट, या मैसेज मी ऑन व्हाट्सअप, या डीएम मी टू स्टार्ट योर बिजनेस। ऐसा आप कुछ कॉल टू एक्शन वहाँ पे दे सकते हो। और नीचे आपको जो वेबसाइट का ऑप्शन आता है जब आप एडिट प्रोफाइल में जाते हो, तो उस वेबसाइट पे आपको अपना व्हाट्सअप का लिंक डालना है, या तो आप अपना गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, जिससे जो भी पर्सन स्टार्ट करना चाहते हो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। अब व्हाट्सअप लिंक कैसे क्रिएट करनी है, फॉर्म लिंक कैसे क्रिएट करना है, ये भी आपको वीडियोस मिलेंगी उस प्लेलिस्ट के अंदर जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। पांचवा पॉइंट आता है हाईलाइट। हाईलाइट के अंदर भी 3 पॉइंट आता है। पहला पॉइंट है इट शुड बी क्लीन। वो जो हाईलाइट्स होने चाहिए क्लीन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी वहां पे डाल दिया, क्लीन होने चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है यूज लोगो नॉट टेक्स्ट। आपको वहाँ पे कवर भी लगाने, हाइलाइट्स के कवर होते हैं, वो कवर आपको लगाने। वो कवर आप कैसे बना सकते हो, कैनवा एक एप्लीकेशन है जहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हो। वो डिज़ाइन कैसे करना है, लगाने कैसे, उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है यूज़ मिनिमम 4 एंड 12 to 15 मैक्सिमम। स्टार्टिंग में आपको मिनिमम 4 यूज़ करने हैं। अब इंस्टाग्राम हाईलाइट्स पे क्या डालने, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आप हाईलाइट बना सकते हो अर्निंग के बारे में, जहाँ पे अपनी अर्निंग के बारे में बता सकते हो। टीम सक्सेस, यानी कि जितने भी हम लोगों की इनकम होती है, आप टीम सक्सेस के नाम पे एक हाईलाइट बना सकते हो। मोटिवेशनल कोर्स, आप वहाँ पे मोटिवेशनल कोर्स वहाँ पे डाल सकते हो। ट्रेनिंग का एक अलग से बना सकते हो। हमारी जो लाइव जूम पे ट्रेनिंग्स होती है उनके स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग वगैरह करके आप शॉर्ट में 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग करके म्यूजिक के साथ वहाँ पे डाल सकते हो। क्योंकि जब लोग आपको देखेंगे कि यार इनके बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग भी होती है, इनको सीखने को भी मिलता है, तो इस पर्सन के पास बहुत अच्छी नॉलेज होगी, तो ट्रेनिंग का भी आप डाल सकते हो। पांचवा पॉइंट आता है ट्रैवलिंग। आप ट्रैवलिंग का भी डाल सकते हो, अगर आप कहीं घूमने जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, तो वो भी आप वहाँ पे डाल सकते हो। और सिक्स आता है पार्टी। अगर आप कहीं पे पार्टी करते हो, कुछ भी घूमने वगैरह जाते हो, तो आप लाइफस्टाइल भी वहाँ पे शो कर सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट आता है फीड पोस्ट। अब आपको वहाँ पे पोस्ट भी करना है, और पोस्ट क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप पोस्ट कर सकते हो अपनी पर्सनल पिक, पर्सनल फोटो, पर्सनल पिक अपलोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल फोटो अपलोड करोगे, तो जो भी पर्सन आपकी प्रोफाइल को देखेगा, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ यार ये जो पर्सन, ये एक जेन्युइन पर्सन है, ये एक जेन्युइन अकाउंट है। तो आपको पर्सनल फोटो डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है रील्स वीडियो। वहाँ पे आप अपनी रील्स भी डाल सकते हो, और रील्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रील्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, तो आपकी वायरल हो सकती हैं रील्स, आपको अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं, और अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो लोग आपको मैसेज करेंगे बिजनेस के बारे में। उसके बाद मोटिवेशनल कोट्स आप डाल सकते हो ना, जो इंस्पायरिंग होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं वैल्यू पोस्ट। आप लोगों को कुछ सिखा सकते हो, वैल्यू दे सकते हो। आप जिस भी चीज़ के अंदर अच्छे हो, आप वो सिखाना स्टार्ट कर सकते हो, वो भी आप डाल सकते हो। वीडियोस के फॉर्म में डाल सकते हो, फोटोज़ की फॉर्म में डाल सकते हो। उसके बाद आता है ट्वीट स्क्रीनशॉट। जब हम ट्विटर पे कोई ट्वीट करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट उठा के आप क्रॉप करके वो अगर डालोगे, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद समवन पोस्ट। अगर आपके पास ये मतलब खुद नहीं बना सकते, तो आप किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, आपको कुछ एडिट वगैरह करना है। एडिट आप कैनवा पे कर सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी कि कैसे आप कैनवा पे एडिट कर सकते हो। तो आपको अगर किसी और का यूज़ करना है, उसमें उसके अंदर आप अपना लोगो वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब सेवंथ पॉइंट है स्टोरी। स्टोरी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टोरी डालते हो, तो आपसे लोग अंगेज होते हैं, आपके साथ लोग कनेक्ट करते हैं। तो स्टोरी के अंदर 2 पॉइंट आते हैं। पहला आता है यूज़ 5 से 6 स्टोरीज डेली। आपको 5 से 6 स्टोरीज डेली डालनी है। एक बार स्टोरी डालने से आपको कोई रिप्लाई नहीं करेगा, ये एक बार स्टोरी डालने से कोई बंदा आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। 5 से 6 स्टोरीज आपको डेली डालनी है। स्टोरीज डालनी क्या है वो अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 5 से 6 स्टोरीज आपको डालनी है। मिनिमम 2-3 स्टोरीज तो आपकी डेली होनी ही चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है 2 एट ए टाइम विद मिनिमम 2 से 3 आवर्स। यानी कि आपको एट ए टाइम
5 से 6 स्टोरीज नहीं डालनी है। आप एट ए टाइम एक स्टोरी डाल सकते हो या 2 स्टोरी मैक्सिमम डाल सकते हो। एंड उसके बाद 2-3 घंटे का आपको गैप रखना है और 2-3 घंटे के गैप के बाद आपको दूसरी स्टोरी डालनी है, क्योंकि अगर आप एक साथ सारी स्टोरीज डालोगे तो वहाँ पे व्यूज़ बहुत कम आएंगे। और अगर आप 2-3 घंटे के बाद डालोगे तो उसके अंदर जो स्टोरी आती है वो आपकी फर्स्ट नंबर पे आती है, जिससे व्यूज़ आपको ज़्यादा आएंगे स्टोरीज के ऊपर। अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि आपको क्या वहाँ पे पोस्ट करना है या आपको क्या स्टोरी डालनी है। तो पहला फार्मूला है VMRP। V फॉर वैल्यू, M फॉर मोटिवेशन, R फॉर रिजल्ट और P फॉर प्रमोशनल। पहले आप कुछ वैल्यू दे सकते हो, यानी कि जिस भी चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट है वो आप उनको सिखा सकते हो, वैल्यू दे सकते हो। उसके बाद आप उनको कुछ मोटिवेशनल कोटेशन डाल सकते हो ना, मोटिवेशनल रील डाल सकते हो, मोटिवेशनल वीडियो डाल सकते हो, कुछ भी मोटिवेशन के रिलेटेड। उसके बाद आप अपना रिजल्ट दिखा सकते हो। रिजल्ट यानी कि इनकम के बारे में, आपने क्या इनकम की, क्या अचीवमेंट की, वो आप रिजल्ट भी डाल सकते हो। उसके बाद प्रमोशनल। प्रमोशनल यानी कि अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, वो होता है प्रमोशनल। तो आपको सेम टाइप यानी कि एक टाइप के कंटेंट नहीं डालना है, सिर्फ प्रमोशनल नहीं डालना है या सिर्फ रिजल्ट नहीं दिखाना या सिर्फ मोटिवेशन का नहीं डालना, सिर्फ वैल्यू नहीं देना। आपको एक मिक्सचर लेके चलना है। मिक्सचर लेके चलोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, प्रोफाइल भी ग्रो करेगी और बिजनेस भी ग्रो करेगा। दूसरा फार्मूला है RVL। R फॉर रिजल्ट, V फॉर वैल्यू, L फॉर लाइफस्टाइल। आप उनको डायरेक्ट अपना रिजल्ट दिखा सकते हो, अपनी इनकम दिखा सकते हो, अपने आपने कोई अचीवमेंट की यहाँ से तो आप अपनी वो अचीवमेंट दिखा सकते हो। दूसरा आता है वैल्यू, आप उनको वैल्यू दो कि आप मतलब जो भी चीज़ सिखाते हो वैल्यू दो। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल भी आप दिखा सकते हो, कहीं पे घूमने जाते हो, कुछ भी जाते हो तो वो फोटोज आप वहाँ पे डाल सकते हो। लाइफस्टाइल से लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसके अंदर हमने बात की इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में कि हमें इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है। तो जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर बात की है, उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस प्लेलिस्ट में आपको सीखने को मिलेगा कि हम अपनी पासवर्ड साइज कैसे बना सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं, लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो हाईलाइट्स के लिए कवर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ों की आपको एक एक वीडियोस मिलेंगी, शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंदर आप अच्छे से सीख पाओगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।